अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? कमेंट में वैसे ज़रूर लिखा करो कि आप कहाँ से हो और किस जगह से हो, ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। मुझे बहुत खुशी होती है जब ज़्यादातर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा जाती है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बहना या मेरे भाई बहुत ऐसे हैं जो पढ़े लिखे यानी कि दीन से वाकिफ़ नहीं हैं। यानी पढ़े लिखे तो हैं लेकिन दीन से वाकिफ़ नहीं हैं। मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि आप सब एक काम लाज़मी किया करें। काम आपको इस तरह से करना होगा कि आप जब नमाज़ पढ़ते हो, आपको ये नहीं पता होता कि जब हम 4 सुन्नतों की नियत बांधते हैं, जैसे ज़ोहर की नमाज़ हो गई, यानी ज़ोहर की नमाज़ होती है 2 यानी 12 बजे, 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे यानी 4 बजे तक भी होती है। तो आप सब उसमें ये नहीं समझते कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से हमें नीयत करनी चाहिए। आप सबको कुछ तो मतलब जो पढ़े लिखे हैं, दीन से वाकिफ़ उनको तो ये पता है कि हमें कैसे नीयत करनी चाहिए। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है कि देखो, मैं बताना चाहती हूँ अपनी बहनों से, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो बड़ी हैं, जिन पे नहीं आती हैं बेचारी, जो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं। बहुत ऐसे हैं जो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं। तो उन सब से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी बहनों, मेरे भाई, आप इस तरह से नियत किया करें। पहले तो हर नमाज में ये ज़रूर कहा करें कि नियत करती हूँ या नियत करता हूँ, यानी कि 4 रकात नियत करती हूँ, 4 रकात नमाज सुन्नत सुन्नत अल्लाह ताला के। ये इस तरह करके नियत बांधे कि 4 रकात नमाज सुन्नत सुन्नत अल्लाह ताला के। रुक मेरा वक़्त ज़ोहर का, रुक मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप ऐसे नियत करें, यानी कि नियत आप जिस तरह से भी करती हो नियत इस तरह से कर लें। लेकिन ये ज़रूर नियत कहा मैंने नहीं बोला करें नमाज में कि नियत करती हूँ या करता हूँ। आप सब इसको ऐसे ज़रूर बोला करो कि अल्लाह ताला तेरी रज़ाकारी के लिए मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, अल्लाह ताला अपनी रज़ा में कबूल करें। और तो आप सब उनको ऐसे नहीं, आप सब ऐसे पढ़ा करो। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं, उन सब तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि उनकी नमाज दुरुस्त हो। यानी कि अब आप अपनी नमाज कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, ऐसे मैं वीडियो में बताऊँगी। तो आप सब इसको ज़रूर किया करें। तो आप सबको ऐसे करनी होगी। देखो, मैं वीडियो अभी खड़े होकर बना रही हूँ, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो नियत ऐसे करें। तो जैसे हमने नियत करनी हो गई, हमने नियत करनी है जैसे ज़ोहर की नमाज की नियत करती हूँ, 4 रकात नमाज सुन्नत सुन्नत अल्लाह ताला के वक़्त ज़ोहर का। रुक मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। आप हाथ ऐसे ही कर सकती हैं, यानी कान तक पहुँचाने हमें यहाँ। ये हमने नियत यहाँ बांध ली ऐसे। ये तो 3 यहाँ रखने हैं और ये 3 ऊपर करने। देखो, ऐसे करनी होगी आप सबको। तो आप सब इसको लाजमी इस तरह करें। तो आपको क्या पढ़ना है, देखो, पहले यानी 4 सुन्नतों में आपको कौन सी सूरत पढ़नी है। तो पहली सूरत यानी कि हो गई सूरह कौसर। पहली सूरत हो गई सूरह कौसर। आपको अलहम्दु यानी सना सुबहान अल्लाह पढ़ के, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ के, फिर आपको सूरह कौसर लगानी, यानी कि इन्ना आतोइना कल कौसर फसल लिल्ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। आप इसको पहले सजदे में पढ़ें, फिर आप दूसरे सजदे में पढ़ेंगे, यानी कि जब आपने रुकू कर लिया, सजदा कर लिया, फिर दोबारा खड़े हो गए, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद आप कुल वल्लाह पढ़ें। कुल वल्लाह यानी कि ये सूरह इखलास है। आप इसको पढ़ें। अलहम्दु सिफ़ारे में सब सूरतें हैं, आम के सिफ़ारे में। तो अलहम्दु को भी कहते हैं, उसको आम का भी कहते हैं। तो आम के सिपारे में ये सब सूरतें आप वहाँ देखकर भी याद कर सकती हैं, या मेरी वीडियो में भी जो मैं बताती हूँ आप उसको भी याद कर सकती हैं। फिर आपको कुल वल्लाह पढ़ना है दूसरे सजदे में। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, फिर खड़ी हो जाएं। आप हो गए दो रुकू और 2 सजदे हो गए, फिर तीसरे पे खड़े हो गए आप।
फिर आपको पढ़नी है अलहम्दु शरीफ तीसरे पे, फिर उसके बाद पढ़नी है आपको कुल आऊज़ु बि रब्बिल फालाकी। फिर आपको इस पूरी सूरत पढ़नी है, कुल आऊज़ु बि रब्बिल के बाद इज़ा हसद तक के आपको पूरी पढ़नी है, यानी हसद तक के। तो फिर आप तीसरे 3 रुकू हो गए आपके, रुकू करें, सजदा करें, फिर आप खड़े हो गई। फिर उसके बाद चौथा रुकू सजदा करें। चौथे में आपको पकड़ना ये है कि सबसे आखिर में आप इस तरह पढ़ें उसको कि पहले अलहम्दु शरीफ पढ़ लें, फिर आपको कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास पढ़नी है। ये आपके चारों कुल हो गए, ये सुन्नतों में पहले पढ़े जाते हैं। आप इसको इस तरह से पढ़ें। फिर बचे हमारी यानी ज़हर की नमाज में होते हैं 4 फ़र्ज़, यानी 12 होती है रकात। फिर हमें दोबारा 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, यानी कि अब हमने सुन्नत हमारे पूरे हो गए। फिर उसके बाद हमें पढ़ने हैं यानी 4 फ़र्ज़। आप इस तरह से नियत करें कि 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ता अल्लाह ताला की, यानी कि वक्त ज़ोहर का रुक मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। आप ऐसे नियत करें। नियत करने के बाद आपको इसमें पढ़नी होंगी आपको 2 सूरतें। ये आपके लिए आसानी भी है और फ़ायदा भी है इसका। आपको 2 सूरतें कैसे पढ़नी, जैसे आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ लिया फ़र्ज़ों में, फिर उसके बाद आप अलम तरा की सूरत लगा लें या लीलाफ़ी, यानी कि वहाँ से शुरू कर लें। उधर से नमाज़ पढ़ी जाती है, आप उधर से नमाज़ पढ़ी जाती है, तो आप अलहम तरा की सूरत लगा लें। फिर पहले सजदे में, फिर यानी पहले रुकू में, और फिर दूसरे रुकू में आप यानी कि जब खड़े होंगे आप तो पहले अलम तरा पढ़ें, फिर दूसरी बार आप लीलाफ़ी की सूरत पढ़ सकते हैं, आयतुल लज़्ज़ी की भी पढ़ सकते हैं। आप ये 2 सूरतों में तो कोई भी पढ़ लें। फिर आपको 2 खड़े होने के बाद सिर्फ़ खाली अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत पढ़नी है, यानी कि 2 सूरतें लगानी है बस फ़र्ज़ों में, 2 यानी डबल करनी है। 2 में लगानी है 1 सिर्फ़ अलहम्दु शरीफ। ये हो गई आपकी नमाज पूरी मुकम्मल, यानी कि मुकम्मल तो नहीं हुई, यानी कि दुरुस्त हो गई। बचे हमारे 2 सुन्नत और 2 नफिल। आप उसमें 2 सुन्नतों में चाहे तो आप दोनों में भी लगा सकती हैं 2-2 सूरतें, चाहे आप 1-1 में भी लगा सकती हैं। ये इसमें कोई वो नहीं है। आप अगर शुरू में लगा रही हैं दूसरी यानी कि कोई सूरत डबल पढ़ रही हैं तो 1 में ना पढ़े, अलहम्दु शरीफ खाली पढ़कर सजदा कर सकती हैं, ये सही है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती थी। अगर मेरी वीडियो में कोई बोलने में या किसी चीज़ में मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर कोई ऐसी गलती मेरे से हो रही है तो आप उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको सही कर सकूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह आप सब मेरे लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इंशाल्लाह आप सबको अल्लाह ताला सही सलामत रखे। और